राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित वशिष्ठ और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्री हरि एस्ट्रोवाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मौजूद है तो कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं तथा उसके क्या उपाय हैं, ये आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस श्री हरि एस्ट्रोवाणी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण से। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा राहु की युति है, ये कुंडली में चंद्र ग्रहण होने का कारक मानी जाती है। चाहे वो प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो या कुंडली के तृतीय भाव में हो, मातृ स्थान में हो या पुत्र स्थान में हो, ये युति जहाँ भी होती है उस घर की सुख व समृद्धि में हानि करती है। जिन जातकों के द्वितीय भाव यानी लाभेश में चंद्र और राहु की युति होती है, वो जातक सदैव ही आर्थिक स्थिति से परेशान रहते हैं। उनके सर पर कर्ज बना रहता है। किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आए दिन उनके सामने आती रहती हैं। इसके अलावा यदि आपके भ्राता स्थान में चंद्र के साथ राहु विराजमान है तो ऐसे जातक को भ्राता सुख की कमी होती है। और यदि भ्राता होते हैं तो वो भी आर्थिक स्थिति से जूझते रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि चंद्र और राहु की युति अपनी ही दशा में सिर्फ श्रेष्ठ फल देती है। इसके अतिरिक्त यदि चंद्र और राहु की युति है तो आपके भाग्य को बिगाड़ने का ही कार्य करे। यदि मातृ भाव में आपको चंद्र और राहु की युति बनी हुई है तो यह युति आपके माता सुख में कमी करती है, या माता का स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, या माता को ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड जैसी समस्याओं को उत्पत्ति करवाती है। ये स्वयं जातक के साथ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में ये युति है तो आपको पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यदि छठे भाव में आपको राहु चंद्र बैठे हैं तो आपके गुप्त शत्रुओं की वृद्धि कराते हैं। आए दिन आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप या तो जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमे इत्यादि से आप जूझ रहे हैं। इसके अलावा यदि सप्तम भाव में ये युति बनी हुई है आपकी कुंडली में तो आप पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आपका विवाह के लिए रिश्ता देखा जा रहा है तब भी यही स्थिति निर्मित होती है। अष्टम भाव में यह युति आपको अकारण एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, धन हानि आदि प्राप्त करवाती है। इसके अतिरिक्त नवम भाव में ऐसे जातक जो कि नई जॉब, बिजनेस, दुकान या कोई भी इत्यादि इत्यादि अनेक कार्य करना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं होने देती। यानी कुल मिलाकर ये आपके भाग्य की वृद्धि को रोक देती है, आपके भाग्य को प्रबल नहीं होने देता है। चंद्रमा राहु के साथ सदैव आप भयभीत बने रहते हैं। आप सोचने विचारने में अपना अत्यधिक समय व्यर्थ करते हैं, न कि कार्य करने। यदि 10वें भाव में राहु है और वहीं पर चंद्र की युति है तो यह आपके कर्मेश को बिगाड़ देती है। आप हमेशा अपने फील्ड से हटकर ही कार्य करने के बारे में सोचते हैं, और जब भी आप ऐसा सोचते हैं आप किसी न किसी प्रकार का नुकसान ही उठाते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस भी ऊपर चढ़ने की कगार पर होता है, फिर नीचे आ जाता है। वो आपको पराक्रम करने में ही रुकावटें डालता है। इसके अतिरिक्त यदि धनेश में बनी हुई है, एकादश भाव में अगर ये युति बनी हुई है तो ये आपको धन व कोर्ट केस से संबंधित मुकदमों में ही उलझाए रखेगी। आप चाहकर भी एक न एक नई समस्याओं को फेस करते रहेंगे और ये समस्याएं आए दिन करेंगी। इसलिए यदि आपके एकादश भाव में ये युति है तो आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अकारण धन का
का प्रयोग ना करें। किसी भी ऐसी जगह आप धन इन्वेस्ट ना करें जहाँ से आपको धन पुनः प्राप्त ना हो सके। किसी पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए हानिकारक होगा। ये एकादश भाव में चंद्रमा और राहु की युति का फल होता है। आइए अब बात करते हैं द्वादश भाव यानी व्ययेश की। यदि यहाँ चंद्रमा और राहु की युति है तो आपका धन अकारण ही किसी न किसी व्यर्थ के कार्य में ही खर्च होगा। इससे आपको कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। आपका धन कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्रयोग होता है जहाँ से आप उस धन से प्रचार मात्रा में अर्थव्यवस्था को वापस से नहीं सुधार सकते। तो मित्रों, ये तो था चंद्र ग्रहण के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य आपको किस प्रकार से 12 ही भावों में फल देता है। चंद्र और राहु की युति से यदि आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना है, प्रति सोमवार आपको 1.25 पाव चावल का दान करना है। चावल आपको ऐसे इस्तेमाल करने हैं जैसे आप घर में ही यूज करें। जितनी अच्छी वस्तु आप गरीबों को दान करेंगे या मंदिर में रखेंगे, इतना ही आपका चंद्र बलवान है। याद रखें, प्रति सोमवार भगवान शिव को सफ़ेद चंदन घिसकर लगाएं अपने हाथों से। सामान्यतः बाज़ारों में उपलब्ध होता है, जिसे हम गोपी चंदन भी कहते हैं। उस चंदन को आप घिसकर लगा सकते हैं, या उसके अभाव यदि गोपी चंदन आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चंदन में मिलाकर आप उसको भी लगा सकते हैं, परंतु जहाँ तक हो सके सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें। सफ़ेद वस्तुएं सोमवार के रोज दान करें उनके लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु की युति है। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर जुड़ेंगे आगामी वीडियो में। सूर्य ग्रहण के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तब तक के लिए राम।